बनाएगा फोकस तो भी ठीक है, नहीं बनाएगा तो भी ठीक है। चलो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसकी बात करेंगे हम लोग, फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। जब हम फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं बताओ, कोई आइडिया। जैसे फैक्टर्स, अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ, जैसे मैंने बोला सिक्स के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सिक्स के फैक्टर्स क्या होते हैं। सिक्स के फैक्टर्स होते हैं वन, टू, थ्री और सिक्स itself। यस और नो। सिक्स के फैक्टर होते हैं वन, टू, थ्री, सिक्स। और सिक्स के मल्टीपल्स की बात करूंगा, अगर सिक्स के मल्टीपल्स, तो आप बोलेंगे सिक्स, 12, सेम आगे 18, 24 एंड सो ऑन गोज टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जाएगा, यस और नो। इसका मतलब जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होता है। फैक्टर्स आर फाइनाइट, मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं लैंग्वेज। चलो चलो, देखो मैं पूरा कंपैरिजन करके समझाऊंगा तुम्हें, ताकि ठीक है ज्यादा अच्छा क्लियर हो। जैसे मैंने बोला, इफ आई से द फैक्टर्स ऑफ, अगेन आई एम राइटिंग, इफ आई से द फैक्टर्स ऑफ 15, okay, in the same way if I say the factors of 21, tell me what are the factor of 15 and what are the factors of 21. Factors of 15, factors of 15, you say 1, 3, 3, 5 and the 15 itself, right? What are the multiples, what are the factors of 21? 1, 3, 7 and 21. ठीक है, चलो। Now if I say the multiples of multiples of 15 and multiples of 21, what are the multiples of 15 and what are the multiples of 21? Multiples of 15 and multiples of 21, tell me. 15, 50, 30, 45, 60, 75, 90, 105, then 120, done. Then 21 ones are 21, 42, next 63, next 84, then 105, 105, then next and so on, done। अब मैं फैक्टर्स जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कॉमन, 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 कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स क्या है, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स, यू से दीज आर टू, थ्री और ये वन, दोनों कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, वन एंड थ्री। ओके, फैक्टर्स की बात करें तो कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे। अब जब फैक्टर्स में भी बात करेंगे तो फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं कॉमन, किसी दो नंबरों में बहुत सारे फैक्टर्स कॉमन हो सकते हैं। तो हम कह रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं कह रहा हूँ एचसीएफ। जब हम फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं तभी तो एचसीएफ आएगा। भाई एचसीएफ क्या हुआ, फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, बोल के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थ्री है। यहाँ पे आ जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ कॉमन, क्या बात कर रहे हैं, कॉमन क्या, कॉमन मल्टीपल बताओ। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल क्या है। मैं बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तुम्हें फैक्टर्स और मल्टीपल का ना मीनिंग समझा रहा हूँ, होता क्या है ना। तुम्हें एचसीएफ पता चले, एक्चुअल में एचसीएफ क्या होता है, एक्चुअल में एचसीएफ होता क्या है, क्या होगा बताओ। मल्टीपल्स, if I say the multiples, common multiple first, yes, common multiple, first common multiple is 105, okay, and so on। अगर आप 102, 120 के नेक्स्ट क्या आएगा, 135, फिर 135 के बाद 150, देन 165, देन 180, देन 195, देन 210। तो ऐसे आगे आगे जाता रहूंगा मैं, मेरी बात समझना, इसमें आगे चलते रहो। आप ये मल्टीपल्स लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, आप बोलोगे सर आगे जाके क्या आएगा, 210। यस सर। क्या मैं बोल नहीं सकता 21 का अगर मैं मल्टीपल्स लिखूं तो आगे जाके 210 इसमें भी आएगा। ये सुनो, इसमें मल्टीपल 15 का मल्टीपल आगे जाके लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, 210 आएगा। वैसे 21 का मल्टीपल लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, 210 आएगा। तो जब मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ तो कॉमन, सबसे पहला कॉमन क्या है, आपने बोला सर 15 कॉमन, 150, सॉरी 15105, सॉरी 105 कॉमन है, दोनों में 105 कॉमन है। तो पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो 105 है। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होते हैं। भाई मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, कॉमन, कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होंगे।
कॉमन मल्टीपल्स विल बी इनफाइनाइट, फैक्टर्स आर फाइनाइट, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, हम किसी भी नंबर के फैक्टर काउंट कर सकते हैं, यहाँ भी काउंट कर लिया, तो बता कितने कॉमन है, एक दो, दो कॉमन है, तो हाईएस्ट क्या आ गया, तीन आ गया ना। सो कॉम इफ द फैक्टर्स आर फाइनाइट देन द कॉमन फैक्टर्स विल बी फाइनाइट, but the multiples are infinite, then the common multiples will be also infinite. So if the first common multiple is 105, then the second will be 201, 210, sorry, 210. First is 105, then the second is 210, then the third will be 305, yeah, 315, 315. 105 1 the 105, 105 2 the 210, 105 3 the 315, obviously यार 315, then and so on. इसका मतलब जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, जब हम एलसीएम की बात कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एलसीएम एक ही हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एलसीएम बोला मैंने, सॉरी, कॉमन मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं लेकिन एलसीएम एक ही हो सकता है। क्यों? एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम की बात कर रहे हैं जब हम, कॉमन मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना भाई, मल्टीपल्स इनफाइनाइट है तो कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होंगे, लेकिन जब हम एलसीएम की बात कर रहे होते हैं तो एलसीएम कहता है लीस्ट, क्या बोलते हैं, लीस्ट, लीस्ट या लोएस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे तो क्या आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है सर, आप बोलेंगे 105। अब मैं 210 नहीं लिखूंगा, अब मैं 210 नहीं लिखूंगा, 210 मैं नहीं लिखूंगा, समझ में आ गई बात। एचसीएफ ये था, एचसीएफ, एचसीएफ समझ में आ गया, ये क्या था, एलसीएम, बेसिक है ये, ऐसा वाला देखो इस तरीके से तो कोई भी नहीं करता इस तरीके से कोई भी नहीं करता, लेकिन हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि एलसीएम एक्चुअल में क्या होता है, एचसीएफ एक्चुअल में क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं एचसीएफ के निकालने के तरीके, क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ के निकालने के तरीके, एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो पहला वाला तरीका, फर्स्ट बोल रहा हूँ, एचसीएफ, एचसीएफ बाय प्राइम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बताओ ध्रुव क्या होता है एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बताओ बताओ, कुछ तो याद होगा। वो तो सर पैर में चोट लगी है लेकिन याददाश्त कौन चली गई है उसमें, चोट पैर में लगी है, याददाश्त चली गई है, ठीक है। चलो एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करेंगे तो हम लोग, हाँ, नहीं डिवाइड नहीं करेंगे, वो डिवीजन मेथड होता है, वो डिवीजन, कुछ देखो मैं बताता हूँ, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब, अगर मैंने 15 लिखा ना, मैंने 15 लिखा, तो 15 के फैक्टर बताओ, 15 के को प्राइम फैक्टर्स, भाई 15 के प्राइम फैक्टर्स मतलब 3 into 5, ये तो होता है प्राइम फैक्टर। मैं कह रहा हूँ एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 15 को प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करना, तोड़ना 15 को, तो अब 1 into 15 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 1 इज नॉट अ प्राइम, 15 इज नॉट अ प्राइम, तो 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन बोलूंगा तो 3 into 5, वैसे ही मैं 21 के प्राइम फैक्टर बोलूंगा तो, 21 के प्राइम फैक्टर बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे सर, 21 के प्राइम फैक्टर बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर 21 के प्राइम फैक्टर 3 into 7, दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या होता है, वो एचसीएफ होता है, एचसीएफ आगे 3, एचसीएफ आगे 3। पहली बात तो हमें एचसीएफ होता क्या है, अब बताओ क्या समझ में आया तुम्हें, एचसीएफ क्या होता है, बताओ, बताओ एचसीएफ क्या होता है ध्रुव। एचसीएफ होता है एक्चुअल में, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा होता है, जहां से निकल के आया उनको डिवाइड कर रहा होता है, मतलब एचसीएफ 15 को भी डिवाइड करेगा, 21 को भी डिवाइड करेगा, किसी को प्रॉब्लम है इसको ऐसे कर सकते थे आप लोग, मजा आ जाता है ना। तो 15 को भी डिवाइड करेगा, 21 को भी डिवाइड करेगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो 15 को भी डिवाइड करेगा, 21 को भी, बिकॉज इट इज कॉमन पार्ट ऑफ बोथ ऑफ देम, यस और नो, दोनों को कॉमन है। अब यहाँ बात कर रहे हैं एलसीएम निकाल दिया हमने ऐसे, भाई एलसीएम ऐसे निकाला, अब मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, एलसीएम बाय, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं कोशिश करूंगा कि इसी स्क्रीन पे खत्म कर दें बातें, आगे जाएंगे तो फिर कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताओ क्या होगा, कैसे करते हो, सेम वही जो कर रहा हूँ, कुछ और अलग थोड़ा करना है। 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 15 और 21, 15 के क्या होंगे, 15 के बोलोगे 3 into 5,
21 के 3 इंटू 7, ये तो होगा। एलसीएम क्या आया दोनों का? 105। तो जब मैं एलसीएम निकालने की बात करूंगा तो एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है पहले तो वो लो जो दोनों में कॉमन है, पहले तो वो लो जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? 3। और दोनों में जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लो। दोनों में जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लो। हाईएस्ट, दोनों की हाईएस्ट पावर एक ही है, तो मैंने 3 ले लिया। अब कहता है एलसीएम जो बच गया उसको एज इट इज कॉपी कर दो, चाहे कुछ भी हो, 5 और 7। बेटा समझ में आई मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, है ना? मतलब एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में भाई दोनों में एक बार जो कॉमन है वो ले लिया। और एचसीएफ में लीस्ट पावर ली जाती है, अभी मैं लिख के दिखाऊंगा। एचसीएफ में लीस्ट पावर लेते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। ले दिया मैंने, ठीक है। ये वाली बात कॉपी होगी, हटा दो उसको, ठीक है। करना है, चलो करते रहो, वो तो करते रहो तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ से क्या निकल के आया, एक कॉप्राइम वाली बात निकालेंगे। दो बच्चे हैं मेरे पास, मेरी बात समझना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। दो बच्चे हैं मेरे पास, चिंटू नाम का एक बच्चा है, ठीक है। एक एक पिंटू नाम का बच्चा है, ठीक है भैया। दोनों दोस्त हैं। चिंटू और पिंटू, पिंटू में लड़ाई हो गई। चिंटू बोल रहा है पिंटू से तुझे क्या क्या आता है। चिंटू क्या बोल रहा है पिंटू को, तुझे क्या क्या आता है। तो पहले पिंटू ने बोला तू बता मुझे तुझे क्या आता है। तो इसने बोला आई प्ले चेस। आई प्ले चेस की स्पेलिंग सी एच ई डबल एस, सी एच ई डबल एस या सी डबल ई है, ई डबल एस, चेस। और ये कह रहा है चेस भी आता है मुझे, मुझे फुटबॉल भी आता है। क्या आता है? ये कह रहा है मुझे चेस और फुटबॉल दोनों आता है। पिंटू कह रहा है मुझे फुटबॉल आता है, तू क्या हीरो बन के दिखा रहा है। पर चेस के मामले में दिमाग मेरा थोड़ा कम चलता है। ये कह रहा है मुझे कैरम आता है। क्या आता है? कैरम की स्पेलिंग सही है? सी, अरे थोड़ा, मेरी हाई लेवल की इंग्लिश है ना, क्या मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो तुम लोगों से मैच नहीं हो पा रही मेरी इंग्लिश, समझ रहे हो? क्या बोला, दोबारा बोलो। मैंने क्या लिखा था? अबे यार ये तो बेइज्जती करवा दी मैंने खुद ही अपनी यार। CARRAM, OM। यार ये नहीं बताती मुझे, ये मैं पक्का सवाल बता रहा हूँ। CARROM, कैरम, ठीक है। हो गया। तो क्या कॉमन है दोनों में? दोनों में क्या कॉमन है? दोनों का, तुमने कहा दोनों में फुटबॉल कॉमन है, दोनों में फुटबॉल कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? फुटबॉल। इसका मतलब ये फुटबॉल हमारा एचसीएफ है। तो इन दोनों में जो कॉमन है, इस फुटबॉल को निकाल के फेंक दिया जाए, ये दोनों में क्या है? दोनों में कॉमन है। प्रैक्टिकली समझे तो यही तो बात होती है। भाई इस तुझे तुझे ये बोल रहा है, ये बोल रहा है इसको तुझे क्या आता है, ये इससे पूछ रहा है तुझे क्या आता है। जो इन दोनों में कॉमन है उसको निकाल दो। व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन देम? यू से फुटबॉल इज कॉमन इन देम, ओके। फुटबॉल इज कॉमन। इफ फुटबॉल इज कॉमन नाउ, व्हाट इज रिमेनिंग? चेस एंड कैरम। चेस एंड कैरम इज रिमेनिंग। सो इफ आई राइट फुटबॉल हियर, मैं ऐसा लिख रहा हूं जो दोनों में है वो भी, और जो दोनों में अलग अलग है वो भी। जैसे कि फुटबॉल, चेस, देन कैरम, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इसे बोलूंगा एलसीएम। आप समझ में आया होगा तुम, अंडरस्टूड? सो व्हाट इज वट एवर कॉमन इन बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड फुटबॉल। और फुटबॉल निकालने के बाद जो बच गया वो है कैरम, ठीक है। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स एलसीएम इज नथिंग, एलसीएम इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। सो एलसीएम इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, याद रखना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि किन्हीं दो नंबरों का तुमने एचसीएफ निकाला और उन्हीं दो नंबरों का एलसीएम निकाला और एलसीएम कभी एचसीएफ से डिवाइड ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? कांट बी पॉसिबल ऑब्वियसली। भाई इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में तो कॉमन है, पहले तो कॉमन लिखा ना, फिर जो कॉमन नहीं है वो लिखा, तो इसका मतलब एलसीएम इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। अब एचसीएफ के बाद क्या मल्टीपल है, सिर्फ ध्यान से समझो। मेरे पास ये 15 था, मैं इस 15 को कहता हूँ भाई तुम दोनों में जो कॉमन है इसको हटा दो। हटा दिया। जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दिया, क्या बचा? यहाँ 5 और यहाँ बचा 7। तो ये 5 और 7 क्या आपस में कोप्राइम? एनी टू नंबर्स विच इज हैविंग एचसीएफ एज अ 1, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता है, वो दोनों क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। तो मैंने क्या किया, एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम, प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम, नॉट टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम। तो मैंने क्या बोला, एचसीएफ
एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैथ्स वाली वाली बातें शुरू हो रही हैं जो आती है, ठीक है। क्या बोला मैंने? एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। क्लियर हो गई बात? कॉपी करोगे? चलो जल्दी करो यार फिर। हो गया? इरेज कर दो इसको। अब हमें इसी बात को जो मैंने लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अलग करूंगा, सेम करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन ही, लेकिन क्या करना है, थोड़ा आगे लेवल पे समझना है। पूरा नहीं करते यार, फिर ऊपर वाली बात रिलेट करूंगा ना, इसलिए पूरा नहीं कर रहा हूँ। ऊपर वाली बातों से रिलेट करूंगा, ठीक है। देख, मेरे पास नंबर है एक्स वाई जेड नाम का, ठीक है। होता तो नहीं है ऐसा, लेकिन तो एबीसी नाम का एक नंबर है। मैं कहता हूँ एक्स वाई जेड, व्हेन वी डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स वाई जेड, हम जब एक्स वाई जेड का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा? कुछ भी। मैंने बोला ए टू द पावर 6, बी टू द पावर 7, सी टू द पावर 5 और डी टू द पावर 2, ठीक है। यहाँ लिखा ए टू द पावर 7, बी टू द पावर 5, सी टू द पावर 7 और डी टू द पावर 3। पर आई एम नॉट राइटिंग डी है, मैं लिख ही नहीं रहा डी, खत्म, मेरी मर्जी, मैं लिख नहीं रहा डी यहाँ, ठीक है। चलो अब मैंने बोला एचसीएफ बताओ, इन दोनों का एचसीएफ बताओ, क्या बताओगे ध्रुव? ध्रुव बताओ, अपनी शक्तियों का यूज करो ध्रुव, बताओ। एचसीएफ एचसीएफ एचसीएफ, इसका एचसीएफ बताओ, बताओ। ए टू द पावर 6 अभी समझाया, ए टू द पावर 6 क्यों? देखो मेरा कहने का मतलब है, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एचसीएफ, एचसीएफ कहता है जो दोनों में कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? ए कॉमन है, बी कॉमन है और सी भी कॉमन है, तीनों में, दोनों में कॉमन यही है तीनों। डी का कॉमन नहीं है, हटा दे। लेकिन एचसीएफ, जब एचसीएफ निकाल रहे होते हैं, एचसीएफ इज अ नंबर विच डिवाइड देयर नंबर्स, एचसीएफ इज अ नंबर विच डिवाइड देयर नंबर्स। एचसीएफ क्या है भाई? 15 और 21, 3, 3 है, 3 डिवाइड करेगा 15 को, 21 को करेगा। एचसीएफ इज अ नंबर विच डिवाइड्स देयर नंबर। अगर मैं यहाँ पे ए की पावर 7 लिख दूंगा, तो क्या इस नंबर को डिवाइड करेगा? ये नंबर को डिवाइड कर पाएगा? नहीं करेगा। तो इसको लीस्ट होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा? लीस्ट। क्योंकि अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 6 बार तो 6 कट जाएगा, एक बार ए बच जाएगा, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है, डिवाइड ही नहीं होता। सो एचसीएफ विल ऑलवेज डिवाइड देयर नंबर्स। नाउ बी इज व्हाट? बी इज 5, 5, सी इज 5, सी इज 5। दिस इज व्हाट? एचसीएफ, एचसीएफ। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। हाँ, पहले ये भी कर सकते हो आप, मैं वैसे वो भी कर सकते हो कि पहले एचसीएफ वाला लिखो, लेकिन इससे लेंथी हो जाएगा। तो देर आर डिफरेंट मेथड टू डू डिफरेंट क्वेश्चंस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े पावर्स लिखिए तो आप कोई वाली चीज यूज करोगे। वो तब होता है जब सिर्फ दो को प्राइम दियो, सिर्फ दो को प्राइम दियो तो सॉल्व करना हो, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ? आर यू गेटिंग? हरी, हरी को नींद आ रही है भैया, बहुत खेरी वाली है हरी। हाँ सही बात है, चलो आ जाओ, बताओ क्या होगा? एलसीएम, व्हाट वी डू? बेटा इन चीजों से बाहर आ जाओ अब, समझ रहे हो? स्लोली स्लोली यू हैव टू गेट बैक। ये हमें भी आदत होती है घर में सोने की, हमें अब क्या करें, हम भी यहाँ पढ़ा रहे हैं। मैं अभी घर जाऊंगा, फिर 3 क्लासें लगातार लूंगा, समझ रहे हो? और शायद तुमसे 10 साल बड़ा ही हुआ, ज्यादा ही हुआ, 10 तो क्या 21 होंगे, 21, 22, 23। फिर तो है। हाँ तो बेटा तेरे से तो 15 साल बड़ा हूँ मैं। एलसीएम बताओ, एलसीएम व्हाट यू डू? तो थोड़ा एक्सरसाइज एक्सरसाइज करो। एलसीएम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एलसीएम, एलसीएम मींस हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स, दोनों में कॉमन ए, दोनों में कॉमन बी, दोनों में कॉमन सी। ये ज्यादा अच्छा, ए कॉमन, दोनों में कॉमन बी, दोनों में कॉमन सी। डन। ए की पावर मैक्सिमम 6, 7, सॉरी 7, ए की मैक्सिमम पावर 7, बी की मैक्सिमम पावर 7, सी की मैक्सिमम पावर 7। लेकिन एलसीएम कहता है कि भैया मैं वो भी हूं जो दोनों में कॉमन है और उसकी सबसे बड़ी पावर हो। व्हाई? बिकॉज एलसीएम इज अ नंबर, एलसीएम इज अ नंबर विच विल डिवाइड देयर नंबर्स। मतलब क्या कहने का मतलब है, ये 15 है, ये 15, ये 105 15 से डिवाइड हो,
भाई ऑब्वियसली बात है, 105 15 से डिवाइड होगा, 105 21 से डिवाइड होगा। इट मींस इफ यू वांट टू डिवाइड दिस 105 बाय 21, इन दिस 21 व्हाट वी हैव 3 एंड 7, तभी तो डिविजिबिलिटी पढ़ाया था, याद करो। तो ये 3, अगर इसके अंदर ये 3 है, ये 3 और ये 7 दोनों होना चाहिए। भाई 105 के अंदर क्या क्या होना चाहिए, 3 भी और 7 भी, और अगर दोनों है तो तभी 21 से डिवाइड होगा। अब 105 के अंदर क्या होना चाहिए, 15, 15 से डिवाइड होने के लिए 3 भी होना चाहिए और 5 भी, क्या है नहीं 3। अब बोलोगे दोनों का सम 6, लास्ट में 5 लिखा हुआ है, 5 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 15 से डिवाइड होता है। तो एलसीएम जब बात कर रहे होते हो तो एलसीएम जो होता है वो अपने नंबरों से डिवाइड हो जाता है, एचसीएफ अपने नंबरों को डिवाइड कर देता है। समझ में आया? अब क्या आएगा यहाँ पे, डी टू दी पावर 2। समझ में आ गया एलसीएम क्या होता है? चलो हटा दे इसको, हटा के कॉपी करना है, कर लो, देख लो और लिख लेना एक लाइन। इन एलसीएम एचसीएफ वी टेक ऑल द कॉमन प्राइम्स with least power. In HCF, we take all the common primes with least power, and in LCM, we take first we take all the common primes with highest power, then the remaining one. अपनी, हाँ अपनी इंग्लिश में कर लो, अब अपनी लैंग्वेज लिख, समझ में आया, समझ में आ गया ना? तो आप इन HCF we take all the common primes with least power, all the common primes with least power, okay, and LCM, in LCM first we take common primes with highest power and then remaining one. हो गया? यार हटाऊं क्या? नहीं, उसे पीडीएफ भूल गया मैं, उसको चाहिए था एक, चलो छोड़ो यार, बच्चों को बताएंगे, अभी कर लेंगे। क्वेश्चन भी तो जरूरी है ना, कुछ जो याद है मुझे वही कर लेंगे। हो गया तब? ना इस पे नहीं आना है। नहीं अभी देखो, दो तीन ही तो बचे हैं, वो तो तुम एफकेट वालों को तो आराम से जल्दी हो जाएगा यार। तो एक जब भी टाइम मिलेगा, तीन चार, तीन, 2 से 3 और क्लास एक्स्ट्रा लेनी है, बस खत्म। सीआरपीएफ, सीएपीएफ बोलो, सीएपीएफ का थोड़ा सा लो हो जाता है। हाँ भैया एचसीएफ है, ये तो बेसिक एचसीएफ है, ये बिल्कुल बेसिक एचसीएफ है। ठीक है ना, एल्जेब्रिक फॉर्मूला एचसीएफ नहीं बता रहा हूँ अभी, एल्जेब्रिक फॉर्मूला एचसीएफ आता है सीडीएस में। ठीक है चलो, ये हो गया एचसीएफ। अब एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन सही लिखा ना मैंने? टीआईओएन होता है ना? अच्छा, यार यार तुम लोग, यार तुम लोग मुझे ना, मेरी बहुत खराब है, पता है, तुम और खराब कर दोगे मेरी, मुझे लग रहा है। एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, तो व्हाट वी डू इन द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड? तुम लोग मुझे बता नहीं रहे हो, तुम अपने ना ठीक कर रहे हो मेरे बारे, ऐसा हो रहा है। एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड में क्या होगा? हाँ डिवाइड, देखो मैं ना थोड़ा सा नंबर बदलूंगा, क्यों होगा ऐसा, अदरवाइज तुम्हें सॉल्व करने में मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये लिखा मैंने, अब मैंने लिया 35, 3 नंबर लूंगा, 2 नंबर में समझ नहीं आता, ये 2 नंबर में समझ नहीं आता। एचएफ बाय डिवीजन मेथड की बात जब करेंगे, एचएफ डिवीजन मेथड भाई देखने में यहाँ पे आसान लगेगा, लेकिन जब इसको क्वेश्चन आ जाएगा ना डायरेक्ट, तब होती है प्रॉब्लम। तो मैंने जब एचएफ बाय डिवीजन मेथड बोला, तो सबसे पहले क्या करूंगा बताओ? सबसे पहले करूंगा सबसे छोटे वाले नंबर से ठीक उससे बड़े नंबर को। सो 21 को डिवाइड करूंगा 15 से, कितना आएगा, 15 वन जा 15, रिमाइंडर इज 6। कोई प्रॉब्लम? I divided 21 by 15, 15 वन जा 15, रिमाइंडर इज 6। हरी बताओ, समझ में आ गया हरी? डन, ओके। चलो हरी, तुम्हें चूटी काटनी पड़ेगी बीच बीच में ना, तू सो रहा है बिल्कुल। चलो 15 इधर आ जाओ, हम दिस 15, 15, नाउ 15 डिवाइड 15 by 6, 6 टू जा
12, remainder is 3. Done. Now this 6 will be divisible by 3. 3 to the 6 कैंसिल हो गया। ये 3 क्या है सर? ये 3 HCF है, पर किसके लिए? ये 3 HCF है तो सही, लेकिन सिर्फ सिर्फ 15 और 21 के लिए। अगर मैं बोलता 15 और 21 का HCF निकालो तो आप बोलते 3, पर HCF तो वो नंबर होता है जो तीनों को डिवाइड करता है। HCF वो नंबर होता है जो तीनों को डिवाइड करता है। क्या तीनों को करता है? 35 is not divisible by 3, it means it is not HCF, it is not HCF. Now what we do, 35 को इस 3 से डिवाइड करेंगे। इज इट डिविजिबल? 3 1 जा 3, 0, now 5, 3 1 जा 3, now 2, what you do now? नहीं हो रहा है? सेम प्रोसेस रिपीट इसको उधर लेके आ जाओ। 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1, now again this 2, 1 2 जा 2, ये क्या है? HCF. So HCF of 15 21 and 35 is 1, because there is nothing common between them except 1. There is nothing common between them except 1. Okay, now HCF LCM by division method. LCM by division method, generally we do this method in school. जनरली वी डू दिस मेथड इन स्कूल। हम यही मेथड को स्कूल में करते हैं भैया। ऐसे कर देते हैं, ऐसे खींचा 15, स्कूल में ये होता है 21 35, ध्रुव कितना आएगा? 3 एकम 3, चलो कंधा ऐसे झुका के ना, चलो 3 5 से 15, 3 7 से 21। हिंदी मीडियम से है तू? अच्छा, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, चलिए बोलता हूँ। चलो इधर 3 5 से 15, 3 7 से 21, देन 3 35, नीड टू राइट 3 35 एज इट इज, लिख दिया। नेक्स्ट क्या करूँ? 5 से 5 5 1 जा 5 5 7 कॉपी 5 7 जा 35 7, दिस इज व्हाट 7 5 जा 35 35 3 जा 105, इट इज व्हाट? एलसीएम। बात क्लियर हो गई? छोटी छोटी बातें थी ये, ठीक है। आगे की बातें करेंगे अब आएगा, अब आएगी। हाँ, अच्छा कॉपी करना है, लो करो। फोटो खींच लो, इसका तो आसान सी बात है। तो फोटो खींच लो है ना इसको। हाँ, क्यों आती है तो क्या हुआ? अच्छा, तेरे को क्या नहीं आती? अरे 10 7 8 साल से इंग्लिश में पढ़ाना, ये तुम अच्छी बात है। सीरियस वाले बच्चे आ गए तो मेरे पे रहम हो गया। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते हैं, साउथ के बच्चे आते हैं, भाई वहाँ इंग्लिश ही बोलनी पड़ती है, समझ रहा? मेरी ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश सोच कैसे समझ में आएगी उनको? समझ रहा? मैं समझा देता हूँ, अब क्या करें। तो इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ता है। अभी नया बैच बनेगा ना जो साउथ इंडियन, वो मैं ही पढ़ाता हूँ। फिर यहाँ पे वो नहीं पढ़ाते उनको सर, वो मुझे बोलते तुम ही दो, तुम्हारी हमसे तो ठीक है। ऐसा हो जाता है फिर यहाँ पे, ठीक है चलो। अब जब एचएफ की बात की, तुमने कहा एचएफ सिंपल मुझे आता है। त्रिवेणी को समझ नहीं आता है? त्रिवेणी हंसती नहीं है? क्या बोला मैंने? एचएफ की जब बात करी, एचएफ के दो तरीके होते हैं। एचएफ के दो तरीके हो क्या? पहला वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि स्कूल में सीखा। देखो मैंने जानबूझ के बताया, तुम्हें लग रहा होगा बहुत बेसिक है, ऐसा तो नहीं लगा? तुम्हें तो नहीं लगा बहुत बेसिक है? बेसिक, क्योंकि ऐसा होता है बच्चे जो होते हैं थोड़ा बिटेक बिटेक के बच्चे होते हैं, उनको लग जाता है सब ज्यादा बेसिक है। टफ वाला उन्हें आता नहीं है, और बेसिक वाला टफ, वो ये वाला बेसिक टफ हो जाता है। तो दिक्कत वाली बात हो जाती है यहाँ पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जानबूझ के शुरुआत से बताता हूँ, क्योंकि बच्चों की ना 5 5 साल मैथ छोड़ी होती है। 5 साल मैथ छोड़ी, जैसे कि हमारे पास दर्शन है, उससे 5 साल से मैथ नहीं पढ़ी है, लेकिन बच्चा बहुत मेहनती है तो अच्छा कर लेता है, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने के जब हमने तरीके बताया, तो हमने कहा एक तो एचसीएफ निकालो भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एक निकालो नंबर लिख लो, कॉमन ले लो, और दूसरा तरीका डिवीजन मेथड। अब एचसीएफ को ना आपको और डीप में समझा रहा हूं मैं, एक्चुअल में एचसीएफ क्या होता है। अब बोलोगे अब बता तो दिया था 2 बार, फिर बोलोगे तीसरी बार क्या? अभी देखो, मैं त्रिवेणी आपको बोल रहा हूँ 15 और 21 को एचसीएफ बताओ। आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसका एचसीएफ 6 से बड़ा हो जाएगा कभी? मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, 6 से बड़ा नहीं हो सकता। 6 हो सकता है, क्यों? बताओ क्या सोचा आपने? फोन बज रहा है क्या किसी का? बताओ क्यों? जरूर बता। नहीं, नहीं डिवाइड नहीं होगा, आप तो वैसे सोच रहे हो ना बेटा, आप तो वैसे सोच रहे हो। मैंने 2 कर दिया है 7 कर दिया, आप बताओ जरा। 7 छोड़ो, मैं कुछ और, मैंने इवन नंबर बना दिया, चलिए मान लो यहाँ। लो, अब बताओ। मैं कह रहा इसका एचसीएफ 6 से बड़ा नहीं हो सकता।
क्यों? हरी, हरी अपने आप को जगाने की कोशिश करे पूरा ना, मतलब आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, आज तो मत करिए कम से कम, बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, देखो 215 और 211 में एचसीएफ 6 इसलिए नहीं हो सकता, 6 से बड़ा नहीं हो सकता। एचसीएफ कहता है कि मैं एक ऐसा नंबर हूं, ये एक्स एचसीएफ है, ये कहता है मैं एक ऐसा नंबर हूं जो तुझे भी डिवाइड करूंगा और तुझे भी डिवाइड करूंगा। भैया एचसीएफ कह रहा है मैं तुझे भी करूंगा, तुझे भी करूंगा। अब जब ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, तो अगर 15 इससे सम टाइम्स जा रहा है, मतलब एक्स वन जा एक्स, एक्स टू जा 15, लेट से मान ले एक्स टू जा 15 या एक्स थ्री जा 15, तो या तो ये एक्स फोर जा जाएगा, मिनिमम एक्स फोर जा जाएगा, या 5 जा जाएगा। 5 जा कैसे जाएगा? एक बात समझना, मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने बोला एक्स थ्री जा, इसका मतलब है 5, मैंने बोला एक्स फोर जा जाएगा, 5 जा जाएगा। फोर जा सकता है, 5 जा भी जा सकता है। मिनिमम क्या जाना चाहिए? मिनिमम फोर जा, मिनिमम फोर जा, मिनिमम फोर जा। क्यों? अगर मिनिमम ये फोर जा जा रहा है, तो ये 5 या 15 बार कट रहा है, ये 5 से 3 से एक बार ज्यादा बार कट रहा है, 3 से एक बार ज्यादा बार कट रहा है। ध्यान से ये बात समझना है, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, तो फिर तुम्हें क्या होगा, एचएफ ना ऐसे तुम देख के बताओगे एचएफ क्या होता है, तुम ऐसे समझ जाओगे यार 4 ऑप्शन में से ये तो नहीं हो सकता। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन क्या होता है? वो यही होता है एलिमिनेशन। ये स्कूल के मेथड थोड़ी ना कर रहे हैं हम, भयंकर पूरा डंडा बनाते रहेंगे, तुम तो यही करते रह जाओगे। अरे बेटा घंटी बज गई है, टाइम हो गया है, समझ रहे हो? इतना टाइम नहीं होता वहां पे, है ना। पर वो चेन तभी जुड़ेगी जब बेसिक आएगा, चेन तभी जुड़ेगी जब बेसिक आएगा। तो अब मैंने जब अनुप्रिया, जब मैं इसका एचएफ निकाल रहा था, तो इसके बीच का डिफरेंस 6 था, इसका बीच का डिफरेंस 6 था। तो मैं मानता हूँ एक्स अगर 6 है और ये 6 से 2 बार कट रहा है, 6 से 2 बार कट रहा है, 6 टू जा रहा है, तो ये मिनिमम 6 थ्री जा जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि इसमें भी एक ये 6 से कट रहा है और ये भी 6 से कट रहा है, और ये 6 से 2 बार कट रहा है और ये 6 से मान लो 3 बार कट रहा है, तो इनके अंदर एक 6 तो है पक्का, दिख रहा है ना 6 है, क्योंकि ये 6 टू 12 है और ये 18 है। मतलब कि इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालने लगूं, तो इन दोनों का एचसीएफ कभी 12 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 12 से एक बार कटेगा तो ये 12 से 2 बार कटना चाहिए, तो 12 से एक बार कटेगा तो 12 से 2 बार कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए भाई, क्योंकि 12 से कटना मतलब 12 का टेबल बोल रहा हूं मैं। 15 और 21 3 से कटा, 15 और 21 3 से कटा, 3 से कटा, 3 से 5 बार, तो ये 3 से कम 6 बार तो कटे भाई, कम से कम 6 बार तो कटे, तो 3 6 18 होता तो भी एचसीएफ, 3 7 से कट गया, 8 होता तो हो सकता था। लेकिन एचसीएफ मिनिमम, मिनिमम क्या है एचसीएफ? अभी 3 है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं 24, बात क्लियर होता तो समझना मेरी बात। आपको जब मैंने 21 लिखा, तो आपने बोला एच 21 लिखा, तो एचसीएफ क्या था? 3, लेकिन इसका डिफरेंस तो 6, 6 एचसीएफ नहीं है, क्योंकि 6 दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा। लेकिन मैक्सिमम जो एचसीएफ पॉसिबल होता है ना, वो 2 नंबरों का डिफरेंस होता है, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता, उससे बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। या तो वही होगा या उससे छोटा होगा, या तो वही होगा या उससे छोटा होगा। और छोटा क्या होगा? तो छोटा ये होगा, छोटा इसके मिनी फैक्टर है, एक होता है ये बड़ा फैक्टर कि 6 से ये भी कट गया, 6 से ये भी कट गया, नहीं कटा तो इसका मिनी फैक्टर, 6 के भी फैक्टर के, जो 6 के अंदर फैक्टर है ना, जो 6 के अपने फैक्टर होंगे ना, वो इनको भी डिवाइड करने चाहिए। तो अब मैं कह रहा हूँ 6 के अंदर के फैक्टर क्या होंगे, बोलोगे 6 का फैक्टर 2 और 3, 6 से कटा दोनों, नहीं कटा, 2 से कटे दोनों, 3 से कटे दोनों, कट गए, इसका मतलब 3 एच खत्म, ये बोल रहा हूँ। अब बात क्लियर हुई? अब देखें 15 और 24 दोनों का डिफरेंस क्या है? 9, 9 से कट रहे हैं दोनों, 9 9, मैक्सिमम एचसीएफ कैन बी द डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स, है ना। मैक्सिमम क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, 9 से कटे हैं दोनों, नहीं कटे, इसका अंदर की बात, 3 इंटू 3, 3 से कटा है, यस सर, 3 से कटा है, यस सर, एचसीएफ क्या है? 3, खत्म। अब ये तो बात हुई कि एचसीएफ क्या होता है, किन्हीं दो नंबरों का डिफरेंस निकालते हैं तो उससे भी एचसीएफ आ जाता है, या तो डिफरेंस एचसीएफ होता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर, या तो डिफरेंस फैक्टर होता है या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आ जाओ मेन बात, जो पेपर में पूछा उसने क्या पूछता है, अगर डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है ये गधे बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनका भी तो कुछ काम होता होगा भाई, इनका भी तो कुछ काम होता होगा, ये क्यों बैठा है? ये 6, ये 6 का ये काम होता है, 6 कहता है, ब्रेक डाउन तो मैंने कर लिया, 6 और ये 2 क्या है, 6 और 2 का क्या काम है, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम, वो कहता है कि भैया हम तुम्हारे एचसीएफ भले नहीं है, लेकिन हम उससे कम भी नहीं है, तो कहता है अगर हम दोनों को 6 से डिवाइड करोगे, तो ईच केस में हम रिमाइंडर सेम दे देंगे, ऐसा पक्का होता है। 15 और 21 को 2 से डिवाइड करो, ईच केस में रिमाइंडर सेम दे देंगे,
अब वो ये पूछता है सीडीएस में कि फाइंड द नंबर which gives same remainder in each case. So how many numbers are possible? How many such numbers are possible if you divide these two numbers, then it gives same remainder in each case. सही बोली ना मैंने इंग्लिश? तारी बोला, हाँ ठीक है ठीक है। बताओ, समझ में आया त्रिवेणी मैंने क्या बोला? क्या बोला? इन दोनों के जो डिफरेंस होगा या तो वही एचसीएफ होगा, अगर वो एचसीएफ नहीं है तो उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। और कौन होगा एचसीएफ? अब मैंने 6 लिया, 6 के फैक्टर लिए, 3 ने पूरा डिवाइड कर दिया, इसका मतलब एचसीएफ होगा। बाकी सेम रिमाइंडर देंगे। बाकी क्या देंगे? देगा तो 3 भी सेम रिमाइंडर, लेकिन 3 जीरो दे देगा। 3 सेम केस में जीरो दे देगा, और ये एचसीएफ कहलाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बात क्लियर हो गई? हो गई ये वाली बात? लेकिन ये एक समझाने वाली बात थी, ये समझ में तब आएगी जब, हाँ हाँ, ये ऐसा वाला नहीं, इसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एच नम क्या है? एचएफ कैन नॉट बी मोर देन देयर डिफरेंस, टू नंबर्स डिफरेंस। एचएफ कैन नॉट बी more than the two numbers difference, है ना? So either the HCF, either the difference will be the HCF or any of the factor of the difference will be the HCF। ये बताए मेरे तरफ आने को चाह रहा है, ये चाह रहा है एक फोन से तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, दो चाहिए तुम्हें। चलो आ जाओ, वो तो शुक्र करो आईफोन थोड़ा मजबूत होता है, इससे टूटता नहीं। चलो बताओ क्या करें, समझ में आ गया? कॉपी तो नहीं करना ये? अब हमारा बचा है एक नंबर, तुम्हें दिखाएंगे अभी करके। हाँ, 3 नंबर में, हाँ 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, अभी देखो डीपीपी भेजूंगा, अभी डीपीपी भेजूंगा। मैं 2 पे समझा रहा हूँ सब। जो पहली क्लास होती है ना, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली क्लास में। अब आप देखोगे जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया ना, बोलोगे ये टाइप वाइज पढ़ाया जाता है सिर्फ, पर टाइप वाइज मैं क्यों नहीं पढ़ाता? जैसे कुछ भी टॉपिक तुम देखोगे यूट्यूब में, तुम्हें टाइप वाइज मिलेगा, पहला टाइप के सारे क्वेश्चन, दूसरे टाइप के तीसरे क्वेश्चन। मैं टाइप इसलिए नहीं कराता क्योंकि हमें ना आदत सी हो गई, तुम लोगों ने, बच्चों ने इतना प्रताड़ित कर दिया है हम लोगों को। 3 दिन लगातार आएगा, चौथा टाइप मेन गायब, फिर पांचवा टाइप में, फिर वो जो चौथे में आया था वो पांचवे में गायब, ना उसको कुछ भी पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब कम से कम ये है कि पहली क्लास अच्छे से हो जाए ना, तो पहली क्लास अच्छे से हो जाए तो उसको ना वो तीसरी क्लास में भी जंप मारेगा ना, धप्पा करेगा, अरे पेट खराब था 3 दिन से, किसी का कुछ बहाने, किसी का कुछ, तो कम से कम उसे समझ में आएगा। मैंने कहा याद कर, पहली क्लास में आया था, पहली क्लास में ये बताया था, याद कर, रिलेट करूंगा मैं, बातें रिलेट करूंगा, तो वो सारे क्वेश्चन रिलेट करूंगा। अब देखो, ऐसे मैंने बताया क्या हुआ, किन्हीं भी 2 नंबर का डिफरेंस ऐसे होता है या उनका कोई फैक्टर ऐसे होता है, ठीक है। अब मैंने एक चीज दे दिया, मैंने बोला 2 नंबरों का एचसीएफ 3 है, ठीक है, और मैंने कहा एलसीएम 105 है। मैं बोल रहा हूँ फाइंड नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। यार ये स्क्रीन है मेरे हिसाब से नहीं लगी हुई है, तुम्हें दिख रहा होगा कि है ना सर? ठीक, 1 फीट और बड़ा होना पड़ेगा मुझे ना, यहाँ तक पहुंचूंगा मैं। चलो, एचएफ इज 3, एलसीएम इज 105, फाइंड द नंबर्स, बताओ फाइंड नंबर्स कैसे होगा, अनुप्रिया बताओ। क्या दोबारा बोलो ना? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बताओ कहाँ से, कहाँ से लाएं? अब घर से तो ना लाएंगे वो 2 नंबर। नहीं, आपने आपने जो बोला ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद है, आपको 6 7 क्लास की बात याद आ गई, मैम ने मार मार के फॉर्मूला याद करवा दिया था, वो वाला याद आ रहा है आपको? बार बार ना बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने तो पहले तो मैं बताता हूँ, 15 और 21 2 नंबर से, 15 और 21 अनुप्रिया 2 नंबर है। आपने बोला अनुप्रिया इसके दोनों का एचसीएफ कितना है सर? एचसीएफ है 3। अनुप्रिया इनका एलसीएम कितना है? एलसीएम 105। अब तुम्हें पता चल गया कि नंबर यही होंगे, इनका इन्हीं से आएगा निकल के, वो छोड़ो, वो वाली बात खत्म। मैंने बोला 15 को मल्टीप्लाई करो 21 से, कितना आएगा अनुप्रिया? 15 को 21 से मल्टीप्लाई करा है ना? अब ध्यान से देखो, जो 105 है, 105 क्या था ये? 3, 3 इंटू 5 इंटू 7 था, क्यों? 3 इंटू 5 इंटू 7 क्यों था? आप बोलोगे कि सर 15 और 21 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन। 3 निकाल दो 15 15 में से, बचा 5। पहला को प्राइम, पहला को प्राइम 5, दूसरा को प्राइम 7। तो होता क्या है, जब हमें 2 नंबर दिए होते हैं, हमें 2 नंबर जब दिए होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? दो उनका एलसीएम किसे लिखते हैं? एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। तो प्रोडक्ट ऑफ, अगर मुझे 2 नंबर यहाँ पे क्या दिया, मुझे तो 2 नंबर नहीं दिया, मुझे तो एलसीएम दिया और एचसीएफ दिया, एलसीएम और एचसीएफ दिया। लेकिन अगर मुझे दोनों नंबर दे दिए और एचसीएफ एलसीएम दे दिया, तो अगर मुझे प्रूव करना है, प्रूव करना है, मुझे क्या करना है? प्रूव करना है। तो तू प्रूव कर, 15 का मल्टीपल कर 3 इंटू 5, भाई 3 इंटू 5 21 को प्रूव करो, 21 क्या है? 3 इंटू 5, मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। क्या आ गया? एचसीएफ कितना है? 3। एलसीएम कितना है? 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एचसीएफ इंटू एलसीएम 3 इंटू 5 इंटू 7। आप मुझे बताओ, कंपेयर करो, 2 बार 3,
दो बार तीन, एक बार पांच, एक बार पांच, एक बार सात, एक बार सात। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये प्रूव कर दिया हमने बात। क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को प्लीज को प्राइम से कंपेयर मत करना भाई। मैं पूरा नंबर ले रहा हूँ, एक तरफ ये दोनों बोल रहा हूँ। सबके दिमाग किसके में, इसके भी किसका है? देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या लिखूं? एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब मैं अनुप्रिया को बार बार वही सवाल बोल रही है ना, इसलिए मैं वो कर दे रहा हूँ। आज मैं इसी पे आता हूँ, मैंने कहा ये पहले प्रूफ करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। और एलसीएम बोला जाएगा तो, अब बोलोगे एलसीएम होगा तो एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। तो हम जो क्या करते हैं, हम लोग अगर दो नंबर लेते हैं, दो नंबर, मैंने कोई से भी दो नंबर लिए, जैसे मैंने लिया एक नंबर, जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स, नंबर्स आर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, नंबर्स आर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। तो बेटा अगर मैंने ये क्वेश्चन तुमसे पूछा, मैंने ये क्वेश्चन तुमसे पूछा और मैंने बोला बताओ नंबर क्या है, तो तुम पहले नंबर को मानोगे, बोलोगे लेट द नंबर्स, लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर 3x। बोलोगे x क्या है? बेटा x कुछ नहीं था, जब मैंने इस 15 में से 3 निकाल दिया बचा 5, इस 5 को x कहते हैं। इस 21 में से 3 निकाल दो, क्या बचा? बचा 7, इस 7 को y कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे दिमाग में वो आ गया एक डायलॉग, जली को रात कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, क्या होता है वो? ऐसा कुछ नहीं होता। चलो, क्या करेंगे आप? देखो, तो एचसीएफ बराबर ये हो गया, ये बात समझ में आई? तो मैंने जब भी बोला एचसीएफ 3 होता है, तो जो नंबर होंगे वो हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल होंगे। तो एचसीएफ के कैसे मल्टीपल होंगे? आप बोलोगे सर ये दोनों में से कॉमन निकल के आया, तो दो नंबर बचे हो, एक्स और वाई। भाई तो पहला नंबर है 3x, नंबर 3y। बताओ वेयर, वेयर यहां लिखोगे वेयर एक्स एंड वाई आर हरी को प्राइम। जगह वाई भाई हरी, मैं देख रहा था जगह है कि नहीं जगह है। एक्स एंड वाई आर को प्राइम, ठीक है, एक्स एंड वाई आर को प्राइम। सो इफ एचएफ इज गिवन, देन द नंबर्स विल बी मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। तो पहला 3x, दूसरा 3y। बताओ ये वाली बात समझ आएगी नहीं? श्योर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? x कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होना, x के 5 है, y के 7 है, और 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब यहाँ से एलसीएम क्या आएगा? यहाँ से एलसीएम आएगा ध्रुव एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, ओ को प्राइम तो एक्स और वाई। अब तो कहा हमारे हिसाब से तो भाई ये है, हमारे हिसाब से तो एलसीएम ये है, पर क्वेश्चन ने यहाँ पे एलसीएम दे रखा है, क्वेश्चन ने एलसीएम दे रखा है। तो तूने कहा 105 बराबर 3 इंटू एक्स वाई, तो 3 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 21। 3 से डिवाइड कर लो 21, एक्स इंटू वाई बराबर 21, एक्स इंटू वाई बराबर 21। इसका मतलब त्रिवेणी जी क्या आएगा? 3 इंटू 7। क्या 3 इंटू 7 ले सकता हूँ? भाई 21 के को प्राइम फैक्टर सोचो। अब बोलोगे 3 इंटू 7 के लोग हर बार आपकी सुनना चलेगी, हम तो 1 इंटू 21 लेंगे, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 1 इंटू 21 लोगे तो भी तो सही बात है, ये सुनो, वाई एक्स इज 1, इफ एक्स इज 1 सो 3 वन जा 3, यहाँ पे सॉरी 3 वन जा 3, पहला नंबर 3। इफ एक्स इज 21 देन सेकंड नंबर इज 3 इंटू 21, 3 इंटू 21 इज 63, पहला नंबर 3, दूसरा नंबर 63, पहला नंबर 3, दूसरा नंबर 63। एचसीएफ ऑफ 3 एंड 63 इज 3, एचसीएफ ऑफ 3 एंड 63। सॉरी दूसरा कुछ गलत हो गया, दोबारा देखो एक बार। हाँ, दोबारा देखो। जहां नंबर की बात करें, फर्स्ट नंबर इज 3, सेकंड नंबर इज 21, 3 जा 63, ठीक है, ये लिया मैंने। लेकिन ये नंबर क्यों नहीं होगा? हाँ, वो वाली मैं बात बताता हूँ, ये नंबर क्यों नहीं होगा। क्योंकि जब मैं ये नंबर मानूंगा, सिर्फ ये बोला जाता है कि नंबर है कि नहीं है नंबर, तो ये नंबर पॉसिबल, सिर्फ नंबर की बात की जाएगी, नंबर पॉसिबल है कि नहीं है, तो नंबर ये पॉसिबल है। लेकिन क्या इन नंबरों से एचसीएफ सेम आता है? क्या ये दोनों नंबर एचसीएफ देंगे? ये वाला बताओ, एचसीएफ देंगे ना? अरे हाँ तो बताओ, एचसीएफ तो देंगे भाई। मैं एलसीएम नहीं बोल रहा, एचसीएफ, एलसीएम देंगे। एलसीएम कहाँ देंगे इन दोनों? 21 3 से ही होता है ना? श्योर हो ना? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार, तुम लोग, है ना? तो आप मुझे बताओ, इसकी जो एलसीएम बात कर रहे हो तुम, ना नींद से बाहर नहीं आ पा रहे हो, कितना आएगा? 63 आएगा एलसीएम। तो इसका मतलब एलसीएम तो आ जाएगा लेकिन एचसीएफ नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो क्या पॉसिबल है? 3। अब बताओ 3 3 जा 9। यार मैं, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ गलत हो गया।
क्या गलत हो बताओ, जल्दी बताओ। यार एक तो ना तुम इतने बे तुम लोग यार, मैं क्या सब यूज करूँ तुम्हारे लिए, है ना। क्या गलती की? बता गलती क्या की है, बता तू। अगर गलती उसे पता नहीं है क्या गलती क्या है? क्या आएगा बताना, वो कैलकुलेट नहीं करना। क्या आएगा बताओ, क्या गलती की बताओ, मैंने रिमाइंड बताओ क्या गलती करी। गलती किसी को नहीं पता चल रही है, देखो 35 आ गया, यहाँ गलती हो गई। एक्स इंटू वाई बराबर 35 आ गया, ये सुनो। तो जल्दी जल्दी मैंने 21 लिख दिया, 35 आ गया। तो 35 का क्या लिखूं बेटा, ये 35 है, 35 को क्या लिखूं। अब बोले 35 को 1 इंटू 35, पहला। दूसरा 5 इंटू 7, या फिर 7 इंटू 5, बोथ आर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो नंबर आ गए, दो नंबर पॉसिबल है, कौन कौन से? 1 एंड 35, 5 एंड 7। तो 1 है, तो पहला नंबर क्या है? 3x। दूसरा नंबर क्या है? 3y। अगर मैं एक मानूं, x मतलब एक, तो 3 आ गया। दूसरा क्या आ गया? 3 इंटू 35, क्या आ गया? 3। पहला नंबर 3, दूसरा नंबर 105। अगर ये दोनों नंबर मैं उठा लूं और मैं बोलूं इनका एलसीएम निकालो, बोलोगे एलसीएम 105, एचसीएफ निकालो, एचसीएफ 3। तो जो नंबर लिखे हुए होते हैं एचसीएफ एलसीएम, वही एक पेयर होता है। जो लिखा हुआ है वही एक पेयर होता है, वो एक पेयर होता है। लेकिन ये पेयर ऑप्शन में नहीं है, ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ये बच्चों को पता होता है, 4 ऑप्शन में टिक मार देते हैं। ये है ही नहीं वहाँ पे, अब क्या करो? अब क्या करोगे बताओ? क्या करेंगे अब करेंगे 5 इंटू 3 इंटू 7, क्या आ गया? 21 या 15 और 15 और 21 हटा दो उसको, बात क्लियर हुई है। देखो, कल हरी से पूछूंगा मैं एक एक चीज, है ना हरी? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई नहीं सर। सर घर में नींद नहीं आती, आपकी क्लास में तो आई जाती है, कहीं तो आती है कम से कम। ठीक है, चलो आ जाओ। नहीं, ये हमारे बच्चे हैं एक लॉ वाले में, मैथ्स पढ़ना, मैथ्स छोड़ देते हैं वो, जैसे लॉ पढ़ते हैं। तो वहां पे उनका भी ये रहता है कि 2 दिन से नींद नहीं आ रही थी, इससे आपकी क्लास देने आ गए, नींद आ गई। मैंने कहा, यार ये बढ़िया है। चलो, अब करेंगे हम लोग दो बातें, बड़ी मेन बात करेंगे। हाँ, देखो होता क्या है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, कोई दो नंबर अगर मैंने लिखे आपके सामने, मैंने लिखा 3x एंड 3y, इनका एच, ये दो नंबर है, ये दो नंबर थे। एच एफ क्या है इनका? एलसीएम क्या है इनका? 3xy। एलसीएम क्या है? 3xy। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि जो दो नंबर हैं, इनका सम करो। एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एल्जेब्रिक फॉर्म से प्रूफ समझ में आते हैं कि हाँ भाई एक्चुअल में होता है ऐसा। समझे? अब क्या करूं? 3 कॉमन लिया, प्लस वाई, ये क्या है? ये इन दोनों नंबरों का सम, इन दोनों नंबरों का सम, ये दोनों नंबरों का सम लिख दिया मैंने। और ये एलसीएम है बेटा, दोनों नंबरों का सम, दोनों नंबरों का सम और दोनों नंबरों के एलसीएम का एचसीएफ वही होता है जो दोनों नंबरों का एचसीएफ होता है। घूम गया ना, घूम गया ना। चक्कर, चक्कर खा के गिर जाएंगे क्या पता। मैंने बोला, हाँ कुछ नहीं बताऊंगा। आई सेड देयर आर टू नंबर्स, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ 3 है। दो नंबर का एलसीएम, दो नंबर का एचसीएफ, दो नंबर का एलसीएम आ गया। दो नंबरों का सम, भाई दोनों नंबरों का सम ये है। दोनों में 3 कॉमन ले लिया, क्यों लिया? ताकि 3 दिखे, ये 3, ये 3 और ये 3 यहाँ पे दिखे। तो कह रहा है कि जो दोनों नंबरों का एचसीएफ होता है वो 3 है अगर, तो इन दोनों नंबरों के सम और इन दोनों नंबरों के एलसीएम का अगर मैं एचसीएफ निकालने लग जाऊं, तो वही आएगा जो दोनों नंबरों का एचसीएफ आएगा। अभी समझ आया? तीसरी बार रिपीट कर, 4 चक्कर घुमा दिए सर, एक इस बार कम घुमाना, तो दोबारा करता हूँ। मैं कह रहा हूँ अनुप्रिया है, दो नंबर है। मैंने कहा नंबर समझाते हैं, 15 और 21। देख रहे हो, इसका भी दिमाग घूम गया आप। 15 और 21, इसका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ निकालते ही नहीं, मैं निकाल ही नहीं रहा एचसीएफ, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। ठीक है, चलो ध्रुव बता। तो ये सोच रहा होगा आपकी आपकी मर्जी क्यों चलेगी, मेरी क्लास है, मेरी चलेगी। 36। अब बताओ 15 और 21 सम, अनुप्रिया। 36, सम 36 है। इन दोनों का एचसीएफ बताओ। 3 है। ध्रुव इन दोनों नंबरों का सम
और इन दोनों नंबरों का एचसीएफ, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ 3 है, छोड़ दे। अब इन दोनों नंबरों का एलसीएम बता। 105 शुरू में निकाल लेता हूँ, वही रिलेट कर रहा हूँ। अब बेटा इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकाल ले। 3। ये वही होता है जो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ होता है। अभी ये क्यों पूछा, ये बात अभी तुम्हें बहुत गजब वाली कंफ्यूज करेगी। होता क्या है कि वो नंबर नहीं देता, होता क्या है वो नंबर देता ही नहीं। देखो उसको भी पता है, बहुत बड़ा स्मार्ट वाला तरीका बताता हूँ। वो पता है क्या है, पैट क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट, ये आपको पता ही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भैया अगर एचसीएफ एच दिया है, किसी दो नंबरों का एचसीएफ क्या है, एच है, तो नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ कोप्राइम्स एच एक्स एंड एच वाई। और एलसीएम क्या होता है, एच एक्स वाई। भाई ये तो पता होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पता होनी चाहिए, और उसको पता होता है एग्जामिनर को कि बच्चा यहाँ तक पहुंच चुका है, बच्चा यहाँ तक पहुंच चुका है। तो बुला रहे, किन का, चले जाओ चले जाओ, ठीक है। लेकिन अब वो क्या करता है, ये पता होता है उन्हें, अब उसके बाद पता है क्या करता है, वो उससे एक स्टेप आगे जाएगा। वो कहेगा मैं ये दोनों नंबर देता ही नहीं तुम्हें, मैं इन दोनों नंबरों का सीधा ये दिया ही नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों नंबरों का सम दे दिया मैंने, और दो नंबरों का एचसीएफ दे दिया, ये दिया ही नहीं। ये है, ये है लो क्वेश्चन तुम्हारे सामने। बोला दोनों नंबरों का सम, दोनों नंबरों का एलसीएम दे दिया, बताओ नंबर क्या है। हो गया ना कंफ्यूजन, नहीं नहीं, अरे अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। दोनों, इट इज द सम ऑफ टू नंबर्स, and it is the LCM of those two numbers, same numbers. Find the numbers. It is the sum. It is not the exact number. It is a sum. बताओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, but we don't know x and y. How can you find? First, we need to find the HCF. बिल्कुल सही बोला अनुप्रिया ने। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ। जब तक एचसीएफ नहीं आता, जब तक एचसीएफ पता ना हो, भाई नंबर ही नहीं आते। एचसीएफ इतना इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें एचसीएफ ही नहीं पता, नंबर ही नहीं आएंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, अब ये जिस बच्चे को ये बात पता है, पहले से जिस बच्चे को ये पता है कि दो नंबरों का एचसीएफ जो आया, और इन दो नंबरों के सम और इन दो नंबरों के एलसीएम का एचसीएफ भी वही आएगा, तो वो कर लेगा। ये क्या है, दो नंबर का सम है, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 3। अब क्या बोलेंगे हम, त्रिवेणी जी अब क्या बोलेंगे आप बोलोगे 3x और 3y। एक नंबर है 3x और दूसरा नंबर है 3y। अब इससे क्या हुआ, अब आप बोलोगे सर एलसीएम मुझे पता है, मुझे पता है कि एलसीएम क्या होता है, जब मुझे 3x 3y पता है तो एलसीएम ये होता है, और एलसीएम ये तो होता है 105 लिख देंगे, 105 लिखेंगे, 3 से काटेंगे 35 बार जाएगा, और 35 एक कोप्राइम नंबर है, 5 इंटू 7 कर लेंगे, भैया आ गया सॉल्व। 3 पंजे 15, 7 21 नंबर आ गया, 15 और 21 खत्म। है, लेना है, अच्छा आप ये कह रहे हो, हाँ ले लेंगे है। तेरे को कॉल किया था, इनको किया था, फोन उठा के देख, जिस नंबर से आपने मुझे, आप ही ने तो बात की थी मुझसे। अच्छा तो तुम्हें किया था फिर वो, हाँ वो मुझे नहीं पता। हाँ तो मुझे फिर जिसने भी किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ये बोल रहा था कि कहाँ हो, आए क्यों नहीं अभी तक। एआई नहीं, वो यार वो आईफोन में कुछ ऐसा होता है, वो होता है, तुम तो बोल नहीं पा रहा, मैं ही बोल लेता हूँ कुछ, वो वॉइस मेल वाला, समझ रहे हो। ठीक है, वो बेइज्जती करने के लिए सामने वाले का ना। चलो मैं इसे हटा देता हूँ, है ना, हो गया।